हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर दोस्तों है 11वां, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर 11.1 का। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आइए दोस्तों एक्सरसाइज डाल लेते हैं। एक्सरसाइज दोस्तों है 11.1 और 11.1 दोस्तों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में। दोस्तों तो क्वेश्चन में दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड है। दोस्तों तो सबसे पहले दिया गया है वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे दोस्तों माना माना वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, दोस्तों त्रिज्या को कैसे डिनोट करते हैं, आर से। तो क्या आ जाएगा, आर बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों दिया गया है त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण। तो दोस्तों त्रिज्यखंड का कोण क्या दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर थीटा लिख लेते हैं। कोण को कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से। अब दोस्तों इसका फार्मूला देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों ने 10 चैप्टर का दोस्तों जो वीडियो पढ़ा है इंट्रोडक्शन, यानी सर्कल एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो दोस्तों वो वीडियो आप लोग जरूर देख लें, जिसमें से वृत्त में किस तरीके से हम लोग वृत्त का त्रिज्यखंड देखते हैं, वृत्त का कैसे एक वृत्तखंड होता है, उसका फार्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है। दोस्तों उस वीडियो में बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड पहले ही सॉल्व कराई जा चुकी हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग वो वीडियो जरूर वॉच करें, उसके बाद में ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यदि वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों वो वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो आइए अब देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस तरीके से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब आइए इसमें मान रख देते हैं। तो क्या दिया गया, थीटा बराबर क्या दिया गया, 60 दिया गया। तो यहाँ पर 60 डिग्री रख देंगे, बटे 360 दिया गया दोस्तों, तो 360 रख देंगे, इंटू पाई का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रखेंगे, इंटू आर का मान दोस्तों दिया गया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, यानी 6 गुणे 6। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, कट करते हैं तो ये जीरो से जीरो चला जाएगा, 6 एकम 6 और 6 तियां 36 आ जाएगा दोस्तों। अब इस वाले 6 से ये वाला 6 समाप्त हो जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं क्या बचा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर बचा है 22 और यहाँ पर बचा है 6। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा 22 गुणे 6 और बटे में दोस्तों क्या बचा है, 7 बचा है। तो बटे में क्या करेंगे, 7 रख देंगे, इक्वल टू, अब दोस्तों गुणा कर देते हैं 6 का। तो 6 दूनी 12, 12 की 2 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13 आ जाएगा। तो आ जाएगा 132/7। और दोस्तों आंसर कितने क्षेत्रफल में दे रहा है, तो क्षेत्रफल का आंसर क्या होता है, वर्ग मीटर। तो दोस्तों क्या दिया गया, वर्ग। दोस्तों सेंटीमीटर में दिया गया तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। यदि मीटर में दिया होगा तो मीटर में आंसर आएगा। जो भी यूनिट दी गई होगी दोस्तों उसी यूनिट में इसका आंसर आता है। तो आंसर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आ जाकर देखी जाए कि दोस्तों किस तरीके से किसी वृत्त का एक त्रिज्यखंड होता है। आइए यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं कि मान लेते हैं जैसे कोई एक इस तरह का वृत्त दिया गया है, इस तरह का दोस्तों जैसे कोई वृत्त दिया गया है, यह वृत्त का केंद्र है और इस तरीके से उसका क्या बना होता है दोस्तों, इस तरीके का बना होता है उसका त्रिज्यखंड। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये त्रिज्यखंड कहते हैं। और यही वाला दोस्तों एंगल दिया गया है, ये एंगल क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है 60 का। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है त्रिज्यखंड। वैसे नाम दे देते हैं, ये त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, इसे नाम ओ देंगे क्योंकि केंद्र है, और ये हो जाएगा बी और बीच वाला बिंदु दे देते हैं पी। तो ए ओ बी पी, ये दोस्तों ये क्या है, यह एक त्रिज्यखंड है। तो इस तरीके का जो पार्ट दिया जाता है दोस्तों, ये जो है ये इसे दोस्तों बोलते हैं त्रिज्यखंड।
ये लघु होता है और ये ऊपर वाला दीर्घ होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग त्रिज्यखंड समझते हैं। और दोस्तों इसी तरीके का वृत्तखंड होता है, उसमें इस तरीके का वृत्त दिया होता है, इस तरीके से छोटा सा कट कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दोस्तों इनको डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो वो वीडियो आप लोग एक बार जाकर जरूर वॉच करें। उसके बाद में दोस्तों ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाले हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया है दोस्तों। दूसरा सवाल दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। दोस्तों परिधि कितनी दी गई है, परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो दोस्तों ये सवाल नंबर दूसरा दिया गया है, आइए लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी परिधि दी गई है। तो दोस्तों क्या दिया गया, वृत्त की परिधि, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्त की परिधि बराबर, दोस्तों वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, दी गई है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया गया फ्रेंड्स, 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि दी गई है। तो आइए अब इसे देख लेते हैं, फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो क्या जाता है 2πr इक्वल टू, दिया दोस्तों क्या गया है 22 सेंटीमीटर दिया गया, तो 22 रख देंगे। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे पाई का मान दोस्तों रख लेते हैं। तो क्या होता है 22/7 गुणे आर दिया नहीं गया, तो आर की जगह आर आ जाएगा, इक्वल टू 22 दिया गया दोस्तों 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 7 का यहाँ पर 22 में गुणा हो जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। दोस्तों क्या आ जाएगा, आर बराबर 22 गुणे 7 और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और इंटू 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आर क्या निकल कर आया दोस्तों, आर बराबर आया 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर क्या आया है, आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने क्या निकाल लिया है, आर निकाल लिया है, यानी उसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली है। अब आइए सवाल को फार्मूले के रूप में क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये दोस्तों देख लेते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब दोस्तों चतुर्थांश का यानी इसके 1/4 का क्या होगा, तो आ जाएगा 1/4 गुणे πr²। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/4 की जगह 1/4 आ जाएगा, इंटू पाई का मान दोस्तों 22/7 गुणे आर का मान 7/2 गुणे 7/2, इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अब आइए इसका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले का गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इस वाले 2 से इसको कट कर देंगे तो 22 की जगह क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब दोस्तों गुणा करते हैं तो 11 सत्ते 77 आ जाएगा, तो 77/4 दूनी 8। तो दोस्तों कितना आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आ गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया फ्रेंड्स आंसर, आंसर आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे का सवाल, यानी तीसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। कह रहा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दिया गया है, एक घड़ी मिनट, दोस्तों एक घड़ी में मिनट की सुई है जिसकी लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर और इस सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं सवाल नंबर तीसरा और इसको लगाते हैं दोस्तों सवाल नंबर तीसरे को। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई, तो क्या लिखेंगे, घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई दोस्तों कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दोस्तों, जो घड़ी होती है, घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है दोस्तों, वो लगभग घड़ी की त्रिज्या के बराबर होती है, दोस्तों वो क्या होती है, त्रिज्या के समान होती है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा वृत्त की त्रिज्या। तो क्या बन जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या दोस्तों कैसे डिनोट करते हैं, आर से। तो आर बराबर कितना मानेंगे 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों 8 आ जाएगा, आर बराबर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो दोस्तों 5 मिनट में किस तरीके से निकालते हैं, तो 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्करों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे
60 मिनट में 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्कर बराबर। तो दोस्तों जो मिनट की सुई होती है तो 60 मिनट में कितनी बार चक्कर लगाती है? तो भाई वो एक बार चक्कर लगाती है। जैसे वो 1 से पुनः 12 तक ऐसे घूमकर आ जाती है एक चक्कर लगाकर, वैसे 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो दोस्तों क्या है कि 1 मिनट वाली जो सुई है तो 60 मिनट में लगे गए चक्कर कितने हैं? 1 है। तो दोस्तों 1 मिनट में लगे चक्करों की संख्या तो क्या लिखेंगे? 1 मिनट में लगे चक्करों की संख्या 1 मिनट में लगे चक्करों की संख्या दोस्तों क्या आ जाएगी? तो जब 60 मिनट में सुई द्वारा लगा चक्कर 1 है तो 1 मिनट में कितना लगेगा? भाई 1 ऊपर हो जाएगा और ये 60 जो है ये 60 नीचे हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमें निकालना है कि 5 मिनट में, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 1 मिनट में जब इतने चक्कर लगा रहा है दोस्तों 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो जो 5 मिनट में चक्कर लगाएगा वही 5 मिनट में सुई द्वारा बना हुआ कोण होगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/60। और दोस्तों कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 का यहाँ पर कर देंगे, उसके बाद में जो आएगा इंटू कर देंगे 360 डिग्री का। इस तरीके से हम कोण ज्ञात कर लेते हैं कि वो कोण कितना होता है। तो आइए दोस्तों निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कट करेंगे जब, तो इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कट करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 छत्ते 36 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 6 पंचे 30, तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा? आ जाएगा 30 डिग्री का कोण। तो दोस्तों थीटा बराबर कितना प्राप्त हो गया? 30 डिग्री। और एक बात दोस्तों लिख लेते हैं कोष्टक में कि घड़ी की मिनट वाली सुई के द्वारा मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट में बना कोण दोस्तों कितना होता है? 6 डिग्री का होता है। और ये बात हमेशा हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर कितना पूछ रहा है? 5 मिनट में। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का होता है तो 5 मिनट में कितना होगा दोस्तों? 6 पंचे 30। तो डायरेक्ट वहाँ पर थीटा बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम गणना कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या हमें निकालना है। अब यहाँ पर निकालना है यानी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो आइए देख लेते हैं उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे दोस्तों सुई द्वारा 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आइए दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं। तो वही वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मान रख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा। थीटा बराबर कितना दिया गया है? तो थीटा बराबर आया 30 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का मान दोस्तों 22/7 इंटू आर कितना दिया गया है। तो दोस्तों आर क्या है? जितनी मिनट वाली सुई की लंबाई है वही उसकी आर है, त्रिज्या है। तो आ जाएगा 14 × 14। अब दोस्तों यहाँ पर कट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 चला गया, 3 एकम 3 और यहाँ पर कट करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 12 3 36 आ जाएगा। अब इसे कट करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। यहाँ पर कट करेंगे दोस्तों 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। फिर दोस्तों कट करेंगे तो 3 दूनी 6 और दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। नीचे बचेगा कितना? 3 आ जाएगा दोस्तों। अब गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 22 का गुणा करेंगे साथ में तो क्या आ जाएगा? 22 × 7 और बटे में 3 दिया गया है। अब गुणा कर लेते हैं तो 22 सत्ते कितना होता है दोस्तों? तो 22 सत्ते होता है 154 और बटे में 3 और आंसर कितना होता है दोस्तों? वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया था तो वर्ग सेंटीमीटर। जिसमें जो यूनिट दी होगी वही उसी में आंसर आ जाएगा। तो आंसर लिख देंगे दोस्तों।
आंसर बराबर कितना आ जाएगा, आंसर बराबर आ जाएगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर आ गया 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है चौथा। कह रहा 5 दोस्तों दिया गया है, कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा संगत लघु वृत्तखंड। दोस्तों अभी तक हम लोग क्या निकालते थे, त्रिज्यखंड। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वृत्तखंड। तो दोस्तों वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का जो ये मैटर है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आएगा जब इसके पहले का वीडियो दोस्तों, जब आप वीडियो देखेंगे सर्कल एंड देयर प्रॉपर्टीज और उसके बारे में जो भी सर्कल के बारे में सारे नियम दोस्तों दिए गए हैं, तो पिछले वाला वीडियो आप लोग जरूर वॉच करें। उसके बाद में आप लोग समझ पाएंगे किसे त्रिज्यखंड कहते हैं, किसे वृत्तखंड कहते हैं और किसे चाप कहते हैं। दोस्तों उस वीडियो में सारी चीजें ये अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं, उसके बाद में दोस्तों ये वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो हमें निकालना है, सबसे पहले कह रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, डाल लेते हैं सवाल नंबर चौथा। तो दोस्तों सवाल नंबर चौथा दिया गया है। अब आइए समझ लेते हैं सवाल नंबर चौथा किस तरीके से हल होगा। तो दोस्तों इसकी कुछ एंट्री नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या r बराबर, तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दी रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, जीवा पर समकोण अंतरित करती है। दोस्तों क्या करता है, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो क्या लिखेंगे, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। तो दोस्तों थीटा बराबर कितना बना रहा है, समकोण बना रहा है, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री आ गया। अब दोस्तों पहले स्टेप में पूछ रहा है, यानी इसका जो पहला पार्ट पूछ रहा है, 2 पार्ट में इसके आंसर निकालने होंगे। तो पहला पार्ट पूछ रहा है, कह रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, संगत लघु वृत्तखंड। दोस्तों क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए सबसे पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री दोस्तों, और इंटू में क्या आ जाता है, इंटू में आ जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फिर लग जाता है दोस्तों माइनस, क्या लग जाता है, माइनस 1/2, 1/2। यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, आर स्क्वायर आ जाएगा और इंटू में हो जाता है साइन थीटा। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए अब इसमें मान रख देते हैं दोस्तों। तो इस सवाल में मान रखने से पहले देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया, यहाँ पर भी आर स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर मिल रहा है। तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, थीटा बचेगा। तो थीटा का मान क्या दिया गया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू दोस्तों पाई का, और पाई का मान सवाल में दिया गया है। पाई का मान सवाल में क्या दिया गया है दोस्तों, आप लोग बुक में देखना, पाई बराबर दे रखा है, कह रहा है कि 3.14 हमें प्रयोग करना है। तो दोस्तों यदि पाई का मान ना दिया जाए तो 22/7 रखते हैं, और यदि पाई का मान ये दिया जाए तो जो मान दिया जाता है वही मान रख देते हैं। तो आइए दोस्तों वही मान रख देते हैं। तो पाई का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.14। माइनस लगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा, 1/2 दिया गया है तो 1/2 आ जाएगा, गुणे आर स्क्वायर। दोस्तों पहले बार निकाल चुके हैं तो आर स्क्वायर बाहर निकल गया। आर अब यहाँ पर दिया गया साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री। कोष्टक बंद कर देंगे फ्रेंड्स। अब आइए लिख लेते हैं यहाँ पर मान। तो दोस्तों आर बराबर क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 का स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों इसे कट कर देते हैं। तो कट करने पर क्या आएगा, 90 से कट करेंगे, 90 कम 90 और दोस्तों कट करेंगे 9 चौको 36। तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/4। और दोस्तों गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3.14। माइनस में दोस्तों क्या बचेगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2। ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर देंगे फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका गुणा कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो इसका गुणा आएगा 100। 10 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, तो 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3.14 और बटे में 4 और माइनस का 1/2। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से सवाल सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर तो 4 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे,
हर बराबर करेंगे और हर बराबर करने के बाद फिर घटाएंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सवाल ये सॉल्व होने वाला है। या दोस्तों क्या करें 100 में दोनों का गुणा कर दें, इसमें भी गुणा करा दें और इसमें भी गुणा करा दें, आसान रहेगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले ये आ जाएगा, क्या लिखेंगे 3.14 बटे 4 और गुणा दोस्तों किसका हो जाएगा 100 का, माइनस कर देंगे, उसके बाद में 1/2 और गुणा किसका हो जाएगा दोस्तों 100 का। इस तरीके से पहले इसमें गुणा कर दिया फिर इसमें गुणा कर दिया। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे जब 100 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका क्या है दशमलव जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 314/4 और माइनस लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भाग दे लेते हैं। तो जब 4 से इसे कट करेंगे, 4 से इसे काटेंगे तो काटने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा भाग देने पर 78.5 78.5 आ जाएगा दोस्तों। और माइनस में क्या दिया गया है 50 दिया गया, तो 50। अब 78.5 में से 50 जब घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 28.50 दोस्तों, क्या 5 आ जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों पहला आंसर जो हमें मिला है वो मिल गया है 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पहला आंसर निकाल लिया। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें यदि समझ में ना आई हो तो आप लोग अपने हिसाब से इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट कर दिया गया, 10 का 100 का यहाँ पर गुणा करा दिया गया, 2 दशमलव हट गया, जब 100 का गुणा करेंगे 314 आ गया। यहाँ पर जब 100 का गुणा किया 2 से कट किया दोस्तों 50 आ गया। 4 का जब भाग देंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, उसके बाद 50 घटा देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में किस तरीके का आंसर पूछ रहा है दोस्तों। तो उसमें पूछ रहा है, कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है हमें, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल किस तरीके से अब सॉल्व होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोस्तों उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें पूछ रहा था वृत्तखंड, और इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है त्रिज्यखंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब इसमें किस तरीके का फार्मूला हमें प्रयोग करना है। जब संगत दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड पूछेगा तो क्या लिखेंगे, यानी सबसे पहले तो हमें निकालना होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। और दोस्तों पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम किसका माइनस कर देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और दोस्तों माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो आइए अब यहाँ पर मान निकाल लेते हैं दोनों के। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई का मान दिया गया है 3.14 इंटू आर बराबर दोस्तों क्या दिया गया है 10। तो जब 10 का करेंगे तो 10 का वर्ग कर देंगे, माइनस यहाँ पर दोस्तों थीटा बराबर कितना है, समकोण अंतरित कर रहा था तो थीटा बराबर 90 आ गया, बटे में 360 आ गया दोस्तों, इंटू पाई का मान दोस्तों फिर से वही रखना है 3.14 इंटू आर दोस्तों क्या दिया गया है, आर दिया गया है 10, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10 का स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। आइए मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मान निकालने पर क्या आ जाएगा 314 आ जाएगा, जब यहाँ पर गुणा करेंगे माइनस इसे कट करेंगे 90 से, तो यहाँ पर दोस्तों 1/4 आ जाएगा, और गुणा लगा देंगे दोस्तों यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 3.14 और गुणे दोस्तों 10 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 आ जाएगा 10 का वर्ग करने पर। अब दोस्तों यहाँ पर कट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 314 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दोस्तों कट करते हैं तो 4 से इसे कट करेंगे आ जाएगा 25 आ जाएगा दोस्तों। अब 25 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो दोस्तों 25 या 75 यहाँ पर गुणा करेंगे पूरे में तो आ जाएगा 25 चौको 100। उसके बाद दोस्तों 25 से कम 25 करेंगे जब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों गुणा करने पर, जब इसमें गुणा करेंगे 3.14 में तो आ जाएगा 78.5 दोस्तों, कितना आ जाएगा 78.5। अब इन्हें घटा देते हैं आपस में, तो दोस्तों 314 में 78.5 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200
घटाने पर दोस्तों कितना जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो घटाव है और ये जो गुणा है दोस्तों, ये चीज़ें आप लोग स्वयं से कैलकुलेशन इनका करते रहिए, बहुत ही इजी हैं। तो आंसर दोस्तों कितना आ गया, आंसर आ गया 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सवाल को सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी सवाल था। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त के चाप का केंद्र जो है वो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालनी है। दूसरे स्टेप में दोस्तों क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दोस्तों क्या निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी पहले चाप की लंबाई, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों एक एक स्टेप करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस आसानी से थोड़ा समझते चलेंगे, एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 5वां सवाल है। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं 5वां सवाल। तो आइए देख लेते हैं 5वें सवाल में क्या क्या एंट्री दी गई दोस्तों। तो दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों कह रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या लिख लिया, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर नोट कर लिया। उसके बाद दोस्तों क्या है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। दोस्तों कोण को कैसे लिखते हैं, थीटा से। तो थीटा बराबर कितना दिया गया है, कह रहा 60 डिग्री का, भाई कोण बना रहा तो 60 डिग्री का कोण लिख दिया। अब दोस्तों क्या कह रहा कि चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहला स्टेप हमें सवाल का सॉल्व करना है। उसमें पूछ रहा है कि चाप की लंबाई बताओ दोस्तों। दोस्तों चाप की लंबाई क्या होती है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, जो भी ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दोस्तों समझाया गया है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर एक बार वॉच करें। तो दोस्तों चाप की लंबाई हमें निकालनी है। तो चाप की लंबाई क्या होती है दोस्तों, तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2πr। दोस्तों परिधि के बराबर होती है, ये क्या हो जाती है, परिधि आ जाती है। तो अब आइए इसका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो चाप की लंबाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा का मान क्या दिया गया है 60 डिग्री बटे 360 इंटू 2 गुणे, दोस्तों पाई का मान क्या रखना है, जब दिया नहीं गया तो 22/7 रख देंगे, यदि दिया होता तो 3.14 रखते, इंटू r बराबर क्या दिया गया 21 दिया गया, तो r बराबर 21 रख देंगे। दोस्तों अब कट करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 6 एकम 6 और 6 36 दोस्तों, 6 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कट करेंगे दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, इसे कट कर देते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 तिरका 21, और दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, केवल 22 बचेगा। तो इस तरीके से जो चाप की लंबाई प्राप्त हुई है दोस्तों वो कितनी आई है, 22 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें दोस्तों कट कर वहीं पर शहीद हो गई हैं और केवल 22 सेंटीमीटर चीज़ जो है वो चाप की लंबाई हमें प्राप्त हुई है। अब आइए दोस्तों दूसरा स्टेप देख लेते हैं कि दूसरा स्टेप क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दोस्तों। आप सभी का मान रख देंगे। तो दोस्तों थीटा बराबर क्या दे रखा है 60 डिग्री, बटे में क्या आ जाएगा 360 डिग्री, इंटू पाई बराबर दोस्तों जब मान नहीं दिया गया तो 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर करना है, आर का मान दोस्तों 21 है, तो 21 गुणे 21 आ जाएगा। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों। तो क्या इसे कट करके कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आया था इसे कट करने पर। अब फिर से कट करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तियाँ
21 आ जाएगा। इसे फिर से कट करेंगे दोस्तों तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब 2 से दोस्तों कट करेंगे तो 2 एकम 2 और 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो दोस्तों ऊपर कितना आ गया 11 और यहाँ पर क्या बचा 21। तो दोस्तों केवल कितना बचा है 11 गुणे 21। अब 11 में जब 21 से गुना करेंगे दोस्तों तो गुना करने पर कितना आएगा 21 का एक बार गुणा कर देंगे तो 21 एकम 21 की 1 आ जाएगी दोस्तों हासिल 2 21 एकम 21 और 21 2 23 आ जाएगा। तो क्या आ गया दोस्तों 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों आंसर क्या प्राप्त हुआ 231 वर्ग सेंटीमीटर। आइए यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों तो 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए दोस्तों इसका अंतिम पार्ट देख लेते हैं। सबसे अंतिम नंबर क्या दिया गया है तो दोस्तों तीसरा पार्ट देख लेते हैं। एक ही सवाल में तीन तीन चीजें दोस्तों पूछ देता है। अब कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों अब की इसमें पूछ रहा था, पहले उसने पूछी चाप की लंबाई, फिर पूछा उसने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब पूछ रहा है कि संगत जीवा द्वारा, तो लिखेंगे दोस्तों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों आप लोगों को वृत्तखंड क्या होते हैं, त्रिज्यखंड क्या होते हैं, चाप क्या होती है, दोस्तों ये मैटर आप लोगों को सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए इसके पहले का वीडियो अवश्य देखना पड़ेगा। दोस्तों यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दोस्तों। ये चैप्टर फिर अच्छे से समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि आप लोग यही नहीं जान पाओगे कि कहाँ पर वृत्तखंड की चीज़ें पूछी जा रही हैं और कहाँ पर त्रिज्यखंड की चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक हम उन चीज़ों को आसानी से समझ नहीं सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं। सारी क्वांटिटी तो हम लोग लिख चुके थे, बस केवल डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे और उनका मान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो वही होता है 360 थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों क्या होता है माइनस का 1/2 आर स्क्वायर और बाद में दोस्तों क्या होता है साइन थीटा, ये मान दिया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि आर स्क्वायर यहाँ पर भी दिया गया है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी दिया गया है, यानी दोनों में आर स्क्वायर का मान दिया गया है। तो आइए आर स्क्वायर का मान बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर बाहर रख लेंगे और ब्रैकेट में अंदर रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, अब दोस्तों आर जब बाहर चला गया यहाँ पर बचा क्या है पाई बचा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 1/2 गुणे, अब दोस्तों आर यहाँ पर भी बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बचा है साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री और इस तरीके से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों। तो आर की जगह क्या दिया गया है 21 दिया गया है, तो 21 का वर्ग हो जाएगा। अब इसे कट करेंगे तो 60 एकम 60 और 17 36, यहाँ पर 6 आ जाएगा दोस्तों। और इसे कट करेंगे यहाँ पर तो दोस्तों 11 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब गुणा करेंगे तो ऊपर दोस्तों 11 आ जाएगा और बटे में 7 का 21 आ जाएगा। तो 11/21 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणा साइन 60 का मान दोस्तों क्या होता है √3/2 होता है। ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर देंगे। आइए मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 21 का वर्ग रखेंगे, 21 का वर्ग क्या होता है, तो 21 का वर्ग होता है 441। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 11/21 माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 और बटे में 2 दूनी 4, इस तरीके से दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं दोस्तों, खोल लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा गुणा करने पर 441 गुणे 11/21 माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है √3/4 और यहाँ पर गुणे में दोस्तों इसमें भी 441 का गुणा कर देंगे, यानी इस वाले पद में भी 441 का गुणा और इस वाले पद में भी 441 का गुणा। अब आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से हम लोग कट करके निकालेंगे। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं इसका आंसर किस तरीके से हमें निकालना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कट करेंगे, ये 21 दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है, तो 21 से जब यहाँ पर कट करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कट करने पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 21 का गुणा करेंगे 11 में, तो दोस्तों जब 21 का गुणा 11 में करेंगे तो आ जाएगा 231 माइनस, और दोस्तों 441 का जो यहाँ पर गुणा किया है इस 441 का गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट के पहले लिख दिया जाता है वो। तो क्या आ जाएगा 441 और उसके बाद में लिखेंगे √3 और बटे में दोस्तों क्या दिया गया है
4 दिया गया। अब इसे इस तरीके से ब्रैकेट में कर देंगे और यही दोस्तों जो दिया गया है यही तो आंसर दिया गया है भाई, यही आंसर आ रहा है। तो ये आंसर लिख लेते हैं फिर से। तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। और यहाँ पर दोस्तों आंसर काय में होता है, ये होता है वर्ग सेंटीमीटर में। तो लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आए हो दोस्तों, एक बार वो वीडियो जरूर पीछे वाला देख लेना, यानी जिसमें से वृत्त और वृत्त की बहुत सारी नियम और उनकी अभिधारणाएं बताई गई थी, यानी सर्कल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का जो पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था दोस्तों, वो आप लोग ज़रूर एक बार वॉच करें। उसके बाद में ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से सवाल समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।